मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि भले ही ये क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस का जो सफर रहा है वो खत्म हो गया हो, लेकिन अभी बहुत जल्द ही एक ऐसा क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल लाना बाकी है जो मैंने बहुत समय से सोच के रखा है और बहुत जल्द भी आएगा। ठीक है, वो ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसके बिना आपके क्लास 9 के मैथ्स की तैयारी अधूरी है, जो कि आपके क्लास 9 के मैथ्स की तैयारी में एक तरह से कह सकते हैं फाइनल टचअप का काम करेगा। और साथ ही साथ बहुत जल्द ही इस चैनल पे एक ऐसा स्टडी मटेरियल क्लास 9 वालों के लिए लॉन्च करने वाला हूं जो कि जिसके बिना आपके क्लास 9 के मैथ्स की तैयारी अधूरी है। ठीक है, जिसे अपने स्टडी रूटीन में अप्लाई करने मात्र से ही आपके अंदर जो मैथ्स के एग्जाम का डर बैठा है वो पूरी तरीके से भाग जाएगा और साथ साथ रिवीजन तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा पूरे मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस का। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 यानी कि आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा सरप्राइज लेकर के आया हूं, एक ऐसे सरप्राइज का रिवील करने आया हूं जिसकी वजह से आपके क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का जो आने वाले समय में एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है उसके प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगा। अरे मैं ये कहूं तो 7 चांद लगा देगा अगर आपने इस सरप्राइज का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइजेशन किया तो। ठीक है, तो भैया ये सरप्राइज होने क्या वाला है? अरे भैया वीडियो तो शुरू होने दो। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का, जिसमें हम क्लास 9 यानी कि आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज का रिवील करेंगे। तो इस सरप्राइज को रिवील करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ बातें बता दूं कि देखो इस टाइम पर बहुत से स्कूल्स में क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे और साथ साथ जो यूनिट 2 एग्जाम होते हैं वो भी हो चुके होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भैया जब हमारे क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो हमें क्या करना है? आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना होगा कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं क्लियर हुए हैं। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो उन्हें क्लियर करो। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में 1% डाउट हो तो उसे क्लियर करो। पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या? अगर आपने ये इंश्योर कर लिया कि मेरे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर अब आप ये सोच लो कि भैया हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते बोर हो गए, अब हम क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ये सरप्राइज लेकर के आया हूं। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज में एक ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसकी वजह से आपके एनुअल एग्जामिनेशन में जो प्रिपरेशन हो रही है एनुअल एग्जामिनेशन की, उसमें 4 नहीं 7 चांद लगाएगा। ऐसा कौन सा स्टडी मटेरियल है जो कि 7 चांद लगाएगा एनुअल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में मैथ सब्जेक्ट में? तो वो स्टडी मटेरियल है सैंपल पेपर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सैंपल पेपर प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट बहुत ही कम अमाउंट में, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 अमाउंट में सैंपल पेपर प्रोवाइड कर देते हैं, बट उससे कोई मुझे लगता है फायदा नहीं होता है। लेकिन मैं 7 सैंपल पेपर को प्रोवाइड करने आया हूं इस वीडियो में। एक बार फिर से सुन लो, 7 सैंपल पेपर को प्रोवाइड करने आया हूं इस वीडियो में और इस सरप्राइज में 7 सैंपल पेपर ही हैं। ठीक है, एक और बात, ये ऐसे वैसे सैंपल पेपर नहीं है कि मैंने आपको बना दिया दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इन सैंपल पेपर्स की कुछ खासियत है। क्या खासियत है? कि सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अगर आप उसे छाप भी देते हो एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे सॉल्यूशन मैंने आपको दिए हैं, पहली खासियत ये। दूसरी खासियत ये कि सैंपल पेपर को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आपने एक सैंपल पेपर को सॉल्व किया तो उसकी वजह से आपके क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, एक तरह से कहें तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी खासियत ये। तीसरी खासियत भी है। तीसरी खासियत क्या है?
तीसरी खासियत ये है कि आजकल तो आप ये देख ही रहे हो कि सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा है कि हम अब बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी देंगे। तो उसकी वजह से बहुत से स्कूल्स ने क्या किया है, बहुत से स्कूल्स ने क्लास 9th और क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने काम किया। उसके लिए हमने क्या काम किया कि सैंपल पेपर्स में हमने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप उन सभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप जब भी आप एग्जाम देने जाओगे एनुअल एग्जामिनेशन में मैथ्स सब्जेक्ट का, और अगर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कोई भी मिला तो ऐसे आप करके आओगे, ठीक है। और ये मेरा दिल कहता है कि अगर आपने इन 7 सैंपल पेपर को सॉल्व करके एग्जाम हॉल में बैठोगे एग्जाम देने मैथ्स सब्जेक्ट का एनुअल एग्जामिनेशन में, तो आप 4 के आओगे। ये आपका लेवल होगा देने का, ठीक है। ये है 3 खासियत इस सैंपल पेपर की। लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर को सॉल्व करने की कंडीशन। पहली कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी कि भैया आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी क्लियर हुए कि नहीं हुए। अगर हुए नहीं है तो उसे भी क्लियर करो, ठीक है। फिर सैंपल पेपर को सॉल्व करना। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में 1% डाउट है तो उसे भी क्लियर करो, तब सैंपल पेपर को सॉल्व करना। पहली कंडीशन ये हुई सैंपल पेपर को सॉल्व करने की। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ऐसे सैंपल पेपर को सॉल्व नहीं करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी सैंपल पेपर में 38 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें से 1 क्वेश्चन आज किया, 2 क्वेश्चन कल किया, 4 क्वेश्चन परसों किया। ऐसे आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। आपको एक सैंपल पेपर आपको उठाना है, 3 घंटे का समय निकालना है अपने जीवन में से हर दिन, ठीक है। हर दिन नहीं, किसी भी दिन 3 घंटे का समय निकालना है और उस 3 घंटे में कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी एक सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी कि 38 अगर क्वेश्चन है तो 38 के 38 क्वेश्चन को उन 3 घंटों में कवर करना है, सॉल्व करना है। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको यह पता चलेगा कि भैया आपको कहां से टाइम निकालना है और कहां पर आपको टाइम और देने की जरूरत है, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हो जाए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए, ठीक है। पहला फायदा ये होगा। दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा कि आप अपने आपको एनालिसिस कर पाओगे कि भैया मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। ये 1-2 सैंपल पेपर करने से नहीं होता है एनालाइज। ये 7 सैंपल पेपर जो जितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उतना इनफ है। उतने में ही आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। बहुत से बच्चे क्या करते पता है, कहीं से 2 सैंपल पेपर उठा लिए, ठीक है, और एक ही सैंपल पेपर को 10 बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा? क्वेश्चन क्या होंगे? रट जाएंगे, सोल्यूशन भी उसके साथ साथ रट जाएंगे। तो जब 10वीं बार उस सैंपल पेपर को, उसी एक सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप देखोगे बहुत कम समय में एक उसी सैंपल पेपर को कर ले रहे हैं। उन्हें लगेगा कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, लेकिन उनके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। उन्हें क्वेश्चन रट चुका है, उन्हें सोल्यूशन रट चुका है, इसलिए वो जल्दी कर पा रहे हैं। अगर उन्हें नया सैंपल पेपर उठा के दे दो, वो नहीं कर पाएंगे, वो उतने ही समय में कर पाएंगे जितना पहली बार में किए थे। तो इसलिए अगर मैं आपको 7 सैंपल पेपर को प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 7 सैंपल पेपर में से मैंने एक ही सैंपल पेपर को उठाया और उसे ही मैंने 10 बार अटेम्प्ट किया। ऐसे नहीं, एक राउंड में पूरे 7 सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर से दूसरे राउंड में 7 सैंपल पेपर को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। यह है सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका। और साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया सैंपल पेपर की खासियत में, सबसे पहले कि इस सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन के एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिए। तो ऐसे आपको नहीं सॉल्व करना है कि आप सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठे, आपको किसी एक क्वेश्चन में डाउट आ गया कि इसे कैसे सॉल्व करना है, ये मुझे आता ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भैया हम सभी क्वेश्चन को छोड़ दिए, पहले उसका सोल्यूशन देके तब अगला क्वेश्चन करेंगे। ऐसे आपको नहीं सॉल्व करना है। आपको कैसे सॉल्व करना है? पूरे एक साथ आपको पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद जितने भी आंसर आपने निकाले हैं उससे मैच करना है। उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, नहीं आया, उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखो, पढ़ो, समझो, ठीक है। इस तरीके से आपको सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
ठीक है। ओवरऑल ऐसा कहूं कि जैसे आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो वैसे ही आपको सैंपल पेपर्स को भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लास्ट में आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये सभी सातों सैंपल पेपर आपको कहां मिलेंगे। ये सभी सातों सैंपल पेपर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये सातों सैंपल पेपर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया है कि कौन सी लिंक किस सैंपल पेपर नंबर की है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप सिंपली जाइए सैंपल पेपर्स को देखिए, ठीक है। अभी आप सॉल्व करने मत बैठिए, सैंपल पेपर्स को देखिए, अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें सॉल्व करिएगा फिर कभी जब आपको टाइम लगे, ठीक है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप सातों सैंपल पेपर को 2 राउंड में नहीं 1 राउंड में ही कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया 2 राउंड में हमने किया, नहीं, 1 राउंड भी अगर आप कर लेते हो तो वो भी काफी है, ठीक है। वो भी अगर आप करके जाते हो 1 राउंड में पूरे सातों सैंपल पेपर को सॉल्व करके एग्जाम हॉल में, तो भी आप एग्जाम फोड़ करके ही आओगे, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो जरूर बताना कि भैया सैंपल पेपर कितना आपको मदद किया है 4 चांद नहीं 7 चांद लगाने में, ठीक है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी एक बात और सुनिए, पहले जो डिस्क्रिप्शन में किसी भी लिंक पर क्लिक करो, हमने हर सैंपल पेपर को इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि उसे देखने के बाद आपका मन करेगा कि भैया सब्सक्राइब कर ही देखिए। और अगर आपका मन कर रहा है कि भैया हम बिना देखे आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो, देरी किस बात की। एक बार फिर से लास्ट तक लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में और फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा अपने रिजल्ट का, कि आपके रिजल्ट में इस सैंपल पेपर का, इस सरप्राइज का क्या रोल है, ठीक है। Get ready!